आखिर क्यों यश के पेरेंट्स ने उन्हें घर से निकाल दिया? आज जिस मुकाम पर है यश, उसके पीछे किसका हाथ है? वो कौन था जिसने यश को एक्टर बनने के लिए मोटिवेट किया? इन सब सवालों के जवाब लेकर आज हम आपके पास आए हैं, जिसमें आपको हम उनके संघर्ष की कहानी बताएंगे कि आखिर किस तरह यश आज यहाँ तक पहुँचे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिए, जिससे आपको भी यश के जीवन से कुछ सीखने को मिले। 2022 में सबसे ज्यादा सुर्खियां जिस एक्टर ने बटोरी, उसका नाम है यश, जिसने अपनी एक्टिंग से सबको इम्प्रेस किया। उन्होंने अपनी फिल्म KGF में जो काम किया, उसको देखकर आज के बच्चे की जुबान पर उनका नाम है। आज की हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह यश ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया और यहाँ तक पहुँचने के लिए यश को किन मुश्किलों से होकर गुजरना पड़ा। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं यश से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें। अपनी धांसू एक्टिंग से सभी को अपना दीवाना बनाने वाले इस एक्टर ने 8 जनवरी 1986 को कर्नाटक भुवनहल्ली के एक गाँव में जन्म लिया। यश की फैमिली की बात करें तो ये बहुत ही साधारण फैमिली से बिलोंग करते हैं। बात यश के पिता की करें तो उनके जीवन का एक ही फलसफा है और वो है सादा जीवन उच्च विचार, जिसका असर उनके बेटे यश में साफ देखने को मिलता है। यश के पिताजी अरुण कुमार कर्नाटक रोडवेज में एक बस ड्राइवर थे और यश के कामयाब होने के बाद भी उन्होंने अपनी ड्राइवरी नहीं छोड़ी, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि सभी को अपना काम दिल लगाकर करना चाहिए। कोई भी काम छोटा नहीं होता और काम से बड़ा कुछ नहीं होता। इसलिए शायद यश के एक्टर बनने के बाद भी इनके पिता ने अपना काम बंद नहीं किया। यश की माँ पुष्पलता एक हाउसवाइफ है और वहीं अगर भाई बहन की बात करें तो उनकी एक बहन है जिसका नाम है नंदिनी। यश का बचपन मैसूर में बीता, जहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई महाजन हाई स्कूल से पूरी की। हर बच्चे की तरह यश को बचपन से सीरियल और मूवी देखने का बहुत शौक था और उन्होंने अपने इस शौक को बनाए रखा और देखते ही देखते उनका ये शौक उनकी हॉबी बन गया। जब वो स्कूल में थे तो हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते थे और अवार्ड्स भी जीतते थे, जिससे उनको बहुत मोटिवेशन मिलता और वो अपने इस शौक को और मन लगा कर करते। पर इनके पिता को उनकी ये हॉबी बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ाई पर फोकस करे, लेकिन यश का मन तो कहीं और उड़ रहा था। इसीलिए उन्होंने अपने एक्टिंग का सपना नहीं छोड़ा। देखने में यश के फीचर्स और पर्सनैलिटी किसी एक्टर से कम नहीं थी। जब यश से पूछा जाता कि उनको बड़ा होकर क्या बनना है तो वो कहते कि एक्टर। ये सुनकर कभी कभार उनके रिश्तेदार और दोस्त उनका मजाक भी बनाते। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और कोई भी मिडिल क्लास इंसान इतने बड़े ख्वाब नहीं देखता। पर यश पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो अपने एक्टिंग करियर पर फोकस करते रहे। उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत की और आज फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर्स हुए। खैर, समय बीता, पढ़ाई पूरी हुई, पर यश का एक्टर बनने का ख्वाब वही रहा और उन्होंने अपनी ये बात अपने पेरेंट्स से शेयर की, जिसको सुनकर उनके पेरेंट्स ने बहुत नाराजगी जताई और उनसे बोला कि अगर एक्टर न बन पाए तो क्या करोगे। इस पर यश ने बस ये कहा कि वो बैंगलोर जा रहे हैं अपना एक्टिंग करियर आजमाने। उससे में यश के पेरेंट्स ने उनको घर से निकाल दिया। इसके बाद यश बैंगलोर आ गए। तो दोस्तों, ये थी यश की शुरुआती दिनों की कहानी। खैर, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। असल में अब शुरू होता है यश का फिल्मी संघर्ष। कहते हैं ना, सोना आग में तपकर ही सोना बनता है। तो यश ने भी अपना करियर थिएटर में काम करने से शुरू किया। जब यश बैंगलोर पहुंचे तो उनकी जेब में धेला नहीं था, पर उन्होंने हार नहीं मानी और निकल पड़े अपने मंजिल की ओर। काम ढूंढना शुरू किया जिससे यश वो काम करके कुछ पैसे कमा सके और अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव कर सके। इनको एक थिएटर में काम मिल गया जिसका नाम था बेनाक थिएटर। यश को यहाँ छोटे मोटे रोल मिलते जिन्हें वे बड़ी ईमानदारी से करते और उन्होंने उस थिएटर से बहुत कुछ सीखा भी। काफी समय बिताने के बाद यश ने यहाँ से डायरेक्टर का काम भी सीखा और एक मूवी में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम भी किया। अब यश को ऐसा लग रहा था कि वो अपनी मंजिल के बहुत नजदीक है। यश अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि स्ट्रगल करते करते उनकी लाइफ में एक दिन वो भी आया जब उनको एक रात बस स्टैंड पर बितानी पड़ी। इसके बाद यश को ऐसा लगा कि उनके पिताजी के कहे हुए शब्द सही थे, पर कुछ विचार करने के बाद उन्होंने अपने आप को मजबूत कर लिया और अपने आप को ये फैसला किया कि वो हार नहीं मानेंगे और उन्होंने फिर से कोशिश की और सब जगह ऑडिशन देना शुरू किया। उन्हीं दिनों एक सीरियल उत्तरायण के ऑडिशन चल रहे थे। यश ने सोचा कि मूवीज में तो सफलता हासिल नहीं हुई, क्यों ना सीरियल्स में कोशिश की जाए। जब उन्होंने सीरियल का ऑडिशन दिया तो उनका सिलेक्शन हो गया। इसके बाद यश को एक और सीरियल में काम करने का मौका मिला जिसमें यश की एक्टिंग को खूब सराहा गया। इसके बाद यश को बैक टू बैक कई सीरियल्स मिलने लगे और देखते ही देखते वो टीवी सीरियल्स के एक्टर बन गए। यश को इस बात में भी संतुष्टि थी क्योंकि उनको अपने पिता की वो बात याद थी कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। तो वो कई सालों तक टीवी सीरियल्स में काम करते रहे, लेकिन अभी भी उनके मन में कहीं न कहीं फिल्मों में काम करने की इच्छा गोते खा रही थी। इसीलिए जब साल 2007 में उन्हें एक फिल्म में काम करने का मौका मिला, ये फिल्म थी
जम्बादा हुकुदी। इसके बाद यश ने एक और बड़ी फिल्म में काम किया जिसका नाम था मोगिना मानुसु, जिसमें उन्होंने एक सपोर्टिंग रोल किया और उनका ये रोल पब्लिक को बहुत पसंद आया और जिसके लिए यश को फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला। इसके बाद यश ने बहुत सी फिल्मों को साइन किया और 2010 में उनकी फिल्म आई मॉडल साल, जो कि सुपर हिट हुई। उनकी इस कामयाबी से उनको बहुत सी फिल्में मिली, उनमें से कुछ फ्लॉप भी हुई। इस जीत के सफर को तय करते हुए यश आगे बढ़ते ही जा रहे थे और 2012 में उनकी फिल्म आई ड्रामा, जो बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर गई और इस तरह एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देते चले गए यश। उनकी सफलता के बाद यश साउथ के फेमस एक्टर बन गए। इसके बाद यश ने 2016 में राधिका के साथ भी एक फिल्म की जो हिट रही। एक के बाद एक हिट फिल्में देने के बाद यश ने एक ऐसी जबरदस्त फिल्म से अपनी पहचान बनाई जिसने कन्नड़ इंडस्ट्री को अपनी पहचान दे दी। शायद आप समझ गए होंगे हम किस मूवी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं KGF मूवी की, जिसको इतना पसंद किया गया कि इसे दूसरी लैंग्वेज में भी बनाया गया। आपको बता दें कि इस फिल्म को तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी में भी बनाया गया। KGF मूवी में सभी सीन इस तरह फिल्माए गए कि सब कुछ असल लगे और लोग उस मूवी से जुड़ सके। यश बताते हैं कि इस मूवी में उन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की और जब मूवी बनकर तैयार हुई तो उनकी मेहनत सफल हो गई। इस मूवी को बनाने में 80 करोड़ लगे और मूवी ने 250 करोड़ का बिजनेस किया। यश ने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया, तब जाकर उनको ये सफलता मिली, पर ये यश की जिद ही थी जो उनको यहाँ तक लेकर आई और उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। यश के संघर्षों से हमें ये सीखने को मिलता है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें हमेशा उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए और ये प्रूव कर दिखाया यश ने। और इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि वो एक बेहतरीन एक्टर है। आज यश जिस मुकाम पर है उसका क्रेडिट वो अपने फैंस को देते हैं, जिन्होंने उनके हर काम को पसंद किया। यश एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने अपना स्ट्रगल अकेले ही फेस किया, जहाँ न उनके पिता उनके साथ थे और न माँ। बस वो अपने ही गाइड और अपने ही फिलोसफर बनकर अपने आप को गाइड करते रहे। अब यश की लव स्टोरी के बारे में भी आपको बताते हैं। यश और राधिका 2004 में टीवी शो नंद गोकुला के सेट पर मिले और वे एक दूसरे को डेट करने लगे। उन्होंने 2016 में शादी कर ली। जब इनकी शादी हुई तब बहुत से लोग ये नहीं जानते थे कि एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। यश राधिका को बहुत पसंद करते हैं और वो उनको अपने फेवरेट स्टार भी मानते हैं। यश और राधिका के 2 क्यूट से बच्चे हैं, जिनमें बेटा अथर्व और बेटी है आयरा। वेल दोस्तों, हमने आपको यश की लाइफ से जुड़ी काफी बातें बता दी। अब जानते हैं उनके अचीवमेंट और अवार्ड्स पर एक नजर। यश को साल 2023 में कन्नड़ फिल्म KGF चैप्टर 2 के लिए बेस्ट एक्टर का सीमा अवार्ड दिया गया। इसी साल यश को निकेलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड से भी नवाजा गया। वहीं बात करें यश के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की तो KGF स्टार यश अपनी अपकमिंग मूवी टॉक्सिक को लेकर चर्चा में है, जो अप्रैल 2025 में आएगी, जहां पर उनके साथ करीना कपूर खान भी होंगी। चलिए चलते चलते हम यश के बारे में कुछ और बातें भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि यश के फेवरेट एक्टर हैं अमिताभ बच्चन और यश को हिंदी फिल्मों से बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं। हालांकि हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए अभी उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया। उनका कहना है कि मैं अभी कन्नड़ फिल्म में काम करूंगा। तो दोस्तों, ये थी यश और उनसे जुड़ी वो बातें जो आपको और हमको कहीं न कहीं मोटिवेट करती है कि लाइफ में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जो इस बात को समझ गया वो हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा, जैसा यश ने किया। तो दोस्तों, आपने क्या सीखा कमेंट्स में जरूर बताएं और पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।